रैडम मोल कॉन्सेप्ट। यस प्लीज, जल्दी से। लेट कैसे हो गए हम इतना? जी तो मेरा बच्चा ऑन टाइम रहता है हमेशा। मैं रजिस्टर दे दूंगी मुझे। निशा इनको ना जिनको रजिस्टर्स नहीं मिला मैम से ले लो फटाफट। वेदांत नंदा है ना? यस। नहीं इसी में ले लो, ये ले लो। मेक द न्यू वन। डालिए हेडिंग प्लीज, मोल कॉन्सेप्ट। ऑलराइट। The ambiguity is that we haven't done mole concept in the grade 9, right? Because mole concept syllabus से हट गया था, right? Devanshi, right? So we are going to start, Nilipta, with the mole concept from the very beginning. All right, Nilipta? Yes, Yes. ma'am. Perfect. All right, Aryan. Perfect. Now, Hridan, now you will listen to me. Aryan, you will listen to me and kindly please focus over the board. All right, Nidhiri is here. Lavit, मेरी आवाज आ रही है बच्चा? Nimisha, can you hear me? Yes, ma'am. Lavit, please focus. All right. Perfect. Devanshi, अगर हम मार्केट गए और मैंने आपको बोला कि सपोज यू नीड टू ब्रिंग मी से 1 dozen ऑफ एप्पल, हाउ मेनी एप्पल विल यू ब्रिंग? 12, because something has feed in your mind that 1 dozen refers to 12. So yes or no, हाँ ना? All right, Rimjim, हाँ ना? So Rimjim, mole क्या होता है? Mole is also a unit for counting the small entities. Right, हाँ ना? All right. मोल क्या है जिसको हम शॉर्ट में MOL लिखते हैं, राइट? मोल क्या है? यूनिट है क्वांटिटीज को काउंट करने के लिए। मोल इज अ यूनिट, निलिप्ता, टू काउंट द स्मॉल एंटिटीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। से ये सुनो, हाँ ना? Yes, और जैसे 1 डजन 12 होता है, इमेजिन 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 ml में 1 लीटर में 1000 ml होता है, राइट? हाँ ना? एक मोल क्या होता है पता है? मोल रेफर्स टू, प्लीज लिसन, 6.022 into 10 raised to power 23 number of particles. इसको मोल कहते हैं, right? That means, Rimjim, suppose I have, imagine 1 mole of sodium. All right. So उसमें कितना एटम होगा? 6.022 into 10 raised to power 23. So at the microscopic level, 1 mole refers to how much, Lavanya Gupta? 6.022 into 10 raised to power 23 refers to 1 mole. Say yes or no, हाँ ना? आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। एम आई राइट? हाँ ना? तो अभी हम एटम पे इसको फोकस कर रहे हैं, तो काइंडली अगर आपको एटम आएगा तो मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। बिना एटम के मॉलिक्यूल नहीं आएगा। तो किसी भी एक मोल ऑफ एटम में, राइट, हाँ ना? सपोज 1 मोल ऑफ सोडियम है, इमेजिन सपोज लाइकवाइज यू हैव 1 मोल ऑफ से कैल्शियम। सो हृदान, इट वुड हैव हाउ मेनी एटम्स? हृदान, प्लीज हेल्प मी आउट। 6.022 into 10 raised to power 23. से ये सर आर्नवी। सो आर्नवी, किसी भी चीज के 1 मोल में कितनी एंटिटीज होती है? आई रिपीट, 6.022 into 10 raised to power 23. Rimjim, Rimjim, if I have say 1 mole of say phosphorus, it would have how many atoms? Please help me out. 6.022 into 10 raised to power 23. Am I right? If I have say 1 mole of potassium, it would have how many atoms? RN, please help me out. 6.022 into 10 raised to power 23. That means RN, one thing is very clear, that 1 mole is equal to how much? 6.022 into 10 raised to power 23 number of particles. राइट, हाँ है ना? किसी ने फीड किया ना तुम्हें कि 1 डजन 12 होता है, किसी ने कहा है ना कि तुमने खुद थोड़ी कैलकुलेट करा है। साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने ये वाली फिगर, इतनी बड़ी फिगर अनायासा खुद से कैलकुलेट करी थी। 6.022 मींस ऑलमोस्ट 6 के आगे 23 जीरोस। एम आई राइट? हाँ ना? विद द हेल्प ऑफ द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसने पहले कार्बन के हु इज द रेफरेंस बाय व्हिच यू हैव टेकन ऑल द एटॉमिक मासेस? कार्बन का 12 रेफरेंस हमने माना गया था, तो कार्बन को रेफरेंस मान के उसने ये एटम्स एक्चुअली में कैलकुलेट करे। किसने? एवोगैड्रो ने। मैं बहुत सारा मटेरियल दूंगी बेटा, पहले मुझे सुनो। इसलिए इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर, Na। उल्टा लिखते हैं, बोलते एवोगैड्रो नंबर है, लिखते एन के नीचे सबस्क्रिप्ट ए है। तो व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, अर्पित? प्लीज हेल्प मी आउट अर्पित। 6.022 into 10 raised to power 23। एंड टेक्निकली ये किसके बराबर है नैनिका? 1 मोल। अब नैनिका में गए लैब में, हमने 1 मोल ऑफ सोडियम निकाला और हम उस दिन वेले थे, हमने उसके सारे एटम स्पेक्ट्रोस्कोपी से काउंट करे। कितने आए एटम्स? 6.022 into 10 raised to power 23।
नेक्स्ट डे मैं तो वेली थी, फिर मैं गई किसके साथ गई, मैं देवांशी के साथ, ठीक है। मैंने 1 मोल ऑफ से यूरेनियम के एटम काउंट करे, अगेन सेम 6.022 into 10 raised to power 23 mg right hand. Then I compute say 1 mole of calcium, again same. So then I gave to the conclusion that 1 mole means how much? 6.022 into 10 raised to power 20. वो mole is a unit to measure the atoms at the microscopic level. Mole concept is very 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 important. Right hand. Mole शब्द जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तुम्हारे साथ ही चलेगा लावण्या गुप्ता। 22 into 10 raised to power 23. 1 mole कितना होता है? 6.022 into 10 raised to power 23. Nilipta, is this thing clear to you, Nilipta? Right? Yes, ma'am. Nilipta, 1 mole refers to, please help me out, 6.022 into 10 raised to power 23 number of entities. Entities means they could be atoms, they could be molecules, they could be ions, they could be the formula units. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एटम्स पढ़ रहे हैं, हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम। एम आई राइट हृदान? हृदान, Yes, आपके एमपीटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं हृदान, से ये सुनो है ना, ऑल एलिमेंट राइट टिल 118, सबके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे रिमझिम? प्लीज हेल्प मी आउट। 6.022 into 10 raised to power 23. Say yes or no. Am I right? हाँ ना, चाहे इस 1 mole of nickel, whether it is 1 mole of germanium, whether it is 1 mole of iodine, whether it is 1 mole of boron, everybody has 1 mole में कितना atom? Please help me out. Last time 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. Hadan, is this thing clear to you? Say yes or no. Right? Yes, ma'am. So 1 mole of element would have how many atoms? Aaron, please help me out again. 6.022 into 10 raised to power 23. We call this number as Avogadro number. कुछ बुक्स इसको ना केमिस्ट डजन भी कहती है 1 मोल को, मतलब दिस इज द नेम मिसनोमर। डजन मींस 12। मैंने आज लेक्चर शुरू कैसे करा, जैसे एक डजन का मतलब 12, केमिस्ट का डजन इज 1 मोल। इट मींस नविका एक्चुअली जैसे हमारे लिए डजन एक रेफरेंस है ना, राइट, केमिस्ट के लिए, यानी कि डेवन हु स्टडीज केमिस्ट्री, राइट, हाँ है ना, उनके लिए डजन क्या है बोलो? मोल इज लाइक अ डजन, आई मीन मोल इज जस्ट अ रेफरेंस टू मेजर द अदर एलिमेंट्स मासेस एंड ऑल, राइट, हाँ ना। क्वेश्चन इज हाउ द मास। नाउ लिसन टू मी, यहां तक क्लियर है? एक मोल में कितने एटम होते हैं? लाउडली एवरीबॉडी प्लीज हेल्प मी आउट। क्या आपको इतना याद हो गया? विथ that 1 mole of element would have how many atom? Love it, please help me out. 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, and this is in short written as Na. लवित, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? लवित थोड़ा सा एक्टिव मेरा बच्चा, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, गुड। निलिप्ता, 1 मोल में कितने एटम होंगे? नीलूरी निलिप्ता बोलो। 6.022 into 10 raised to power 23. निमिषा, is this thing clear to you बच्चा? Yes, ma'am. नेक्स्ट थिंग निमिषा, अब आई नेक्स्ट ट्विस्ट की बारी। मैंने 1 मोल ऑफ कैल्शियम लिया, मैंने 1 मोल ऑफ फॉस्फोरस लिया, मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन लिया, मैंने 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया, मैंने 1 मोल ऑफ आर्गन लिया, राइट, हाँ ना। टू माय सरप्राइज सब में एटम सेम आए। हृदान, एक मोल में कितने एटम होते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट लाउडली। 6.022 into 10 raised to power 23. राइट, से yes or no, हाँ ना, ठीक है। काशवी, नविका, एक मोल में कितने एटम आएंगे नविका मैडम? रिमझिम, से yes or no? Rimjim, whether it is calcium, whether it is phosphorus, whether it is carbon, whether it is nitrogen, and whether it is aluminium or argon, whatever it is, सबके 1 मोल में सेम एटम थे। तो मैंने एक चीज तो समझ ली तनिषा कि एक मोल में कितने एटम होते हैं? तनिषा लाउडली, 6.022 into 10 raised to power 23, and we call this as Devanshi Avogadro number. Now the next thing, please listen to me very carefully. अब आई बारी, हम गए, एक होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जिससे हम सारे मासेस निकालते हैं। गुप्ता, कैल्शियम का मास कितना है? 4040, राइट। वेदांत, फॉस्फोरस 31, कार्बन 12, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम, इनके एटॉमिक मासेस की यूनिट क्या होती है? यू और एएमयू, ये होता है एटॉमिक मास। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो इफ आई आस्क यू निलिप्ता, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम।
फॉस्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 31 ग्राम। कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? अर्पित नाइट्रोजन 14 और एल्यूमिनियम 27। अर्पित 1 मोल का वजन ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। Now this is the first twist for today. Aaron, that means, Aaron, listen to me very carefully. Suppose you have 1 mole of carbon. Aaron, उसमें कितने एटम होंगे? Na. और जब मैंने उसको फिजिकल बैलेंस पे रखा आर्यन, तो उसका वेट कितना आएगा पता है आर्यन? 12 ग्राम. Why 12 gram? Because the atomic mass of carbon is 12 and the gram atomic mass is 12 G. G for gram. Gram atomic mass means atomic mass expressed in gram. Say yes or no, Arnavi. If I have 1 mole of say nitrogen, उसमें कितने एटम्स निकले आर्नवी? Na एटम्स. और मास कितना होगा? 14 ग्राम. Means atomic mass expressed in grams. If I would have 1 mole of calcium अनायसा, 1 mole of calcium में कितने एटम होंगे? Na अनायसा एटम कितने होते हैं हमेशा 1 मोल में? Na. और इनका मास कितना होगा? 40 ग्राम. Did you get this thing or not, right, Hannah? 1 मोल का मास कितना होता है? हर एक का अर्पित अलग अलग है. कार्बन का 12 ग्राम, फॉस्फोरस का 31 ग्राम. इनके एटॉमिक मासेस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. से यस और नो हां. तो डू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 मोल वुड हैव सेम मास और द सेम वेट? नो. कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम का है रिमझिम. सोडियम का 1 मोल 23 ग्राम का है. Their respective atomic masses, but what is same in the 1 mole of the carbon and the 1 mole of the sodium? Yes, number of atoms is same. 1 mole would always contain, Nilipta, 6.022 into 10 raised to power 23 number of atoms. Say yes or no, Nilipta? हाँ. Yes, ma'am. निमिषा, क्या कांस्टेंट है? 1 मोल में नंबर ऑफ एटम कांस्टेंट है और नैनिका एटॉमिक मासेस हर 1 मोल का अलग अलग है. Say yes or no. This is super duper important, Lavanya. यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए. से yes or no है ना? So what is Avogadro number? Please help me out once more. 6.022 into 10 raised to power 20. अब टेक्निकली आपने 3 चीजें सीखी है. मैं इसको ना गोल्डन इक्वेशन कहती हूँ. हृदान, मतलब इट्स नॉट द गोल्डन फॉर अ केमिस्ट. कैसे? इसमें 3 चीजें हैं: मोल, एटम और मास. आपको इन 3 फैक्टर्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बिकॉज अभी इसमें नई नई चीजें ऐड करती जाऊंगी मैं हर रोज. 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 into 10 raised to power. और 1 मोल का वजन कितना होता है? उसका ग्राम एटॉमिक मास. दैट मींस एटॉमिक मास लावण्य एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. से yes or no, Hannah? Say yes or no. Did you get this thing, Arnavi? Likewise, suppose if you have, say you have 1 mole of hydrogen, उसमें कितने एटम्स होंगे हृदान? Na. 6.022. और उनका वेट कितना होगा हृदान? 1 gram. 1. What we need to learn is the atomic masses. Atomic masses are very 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 important for first 30. नेक्स्ट क्लास में मुझे याद चाहिए. मैंने टेबल दी थी, आज मैं को टेबल दूंगी सेम. मुझे अगले 30 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस याद चाहिए नेक्स्ट क्लास. 1 to 30 is never given in the finals and everywhere, right? Say yes or no. निर्लिप्ता, ये बात समझ में आ गई? Yes, निर्लिप्ता. ma'am. Yes, ma'am. All right. Yes, please write down. Mole concept. This is super duper important. It is the unit for quantity, for counting entities at microscopic level. कौन कौन सी एंटिटीज? स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि एटम्स निकालने हैं आपको, या मॉलिक्यूल्स? आज हम पहले एटम्स निकालना सीखेंगे, राइट है ना? One mole is defined as amount of substance containing, please help me out, Arpit, 6.022 into 10 raised to power 23 particles.
पार्टिकल्स का मतलब क्या अर्नवी? इट कुड बी एटम, आयुष इट कुड बी मॉलिक्यूल, इट कुड बी आयन. And 6.022 into 10 raised to power 23, which is equal to 1 mole, या इसको ऐसे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. All right, Devanshi? Right. And 1 mole is also called as chemist dozen lavanya gupta. And Avogadro number is written as Na. A छोटा है, N बड़ा है. Right, वेदांत? वेदांत यहाँ तक ठीक है बेटा? Yes, ma'am. अभी हमने ज्यादा नहीं करा आर्यन, अभी हम जस्ट स्टार्टेड. आर्यन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चा? No, ma'am, no problem. निमिषा कोई दिक्कत बच्चा? No, ma'am. लवित आगे चले. Yes, ma'am. All right, Devanshi. So 1 mole equal to, Devanshi, how much? 6.022 into 10 raised to power 23 number of particles. All right, हाँ ना. मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे पहलू हैं. आज हम पहले सीखेंगे मोल कॉन्सेप्ट किसके लिए? एलिमेंट या एटम के लिए. एलिमेंट समझते हो क्या होता है? अकेला अकेला, लाइक अकेला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये अकेले अकेले को लावण्य एलिमेंट कहते हैं. एम आई राइट? हाँ ना. सो दिस इज माई गोल्डन इक्वेशन. इसको आपको अच्छे से समझना है, बट बिफोर दैट राइट डाउन वन थिंग. व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? हम ग्राम एटॉमिक मास किसको कहते हैं नैनिका? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अदरवाइज एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन यू. AMU और U इज द सेम थिंग. ये वाला डेफिनेशन वाला, एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं? बोलो. देखो ये मोल की, पता है मोल का डिस्कवरी कैसे हुआ? पहले ही समझो. हमें ये लगा कि एटम, मान लीजिए एलिमेंट एटम में फर्क पता है? जैसे पता है बेसिक्स को ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. राइट, वरना आपको आज तो एक फैंसी सी बिल्डिंग बन जाएगी, 2 दिन बाद सब गायब. राइट, बिल्डिंग ढह जाएगी. पहले कॉन्सेप्ट समझो बच्चा. जेई में, नीट में कॉन्सेप्ट्स आने बहुत जरूरी है, वरना 10 दिन बाद सब गायब, 2 महीने बाद सब साफ. ये टेबल है एलिमेंट्स की. राइट, हाँ ना. ठीक है. एलिमेंट्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एटम्स. राइट, हाँ ना. किसी भी एलिमेंट को पकड़ो, सपोज सोडियम एक एलिमेंट है. राइट, हाँ ना. इफ यू सी द सोडियम, सोडियम के अंदर क्या मिलेंगे? सोडियम के ही एटम्स. से ये सुनो, हाँ ना. तो व्हाट एवोगैड्रो यूज्ड टू डू इज दैट, एवोगैड्रो ने क्या करा था पता है? एवोगैड्रो ने ये देखा था कि किसी भी चीज के ना एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर एटम सेम आ रहे हैं. जैसे सोडियम के 23 ग्राम में एटम सेम थे. राइट. पोटेशियम के 39 ग्राम में एटम सेम थे. लिथियम के 7 ग्राम में, जो इनके एटॉमिक मासेस थे, अगर उसको ग्राम में ले लिया. राइट, हाँ ना. उसमें नंबर ऑफ एटम्स हर बार सेम थे. कितने एटम थे? 6.022 इंटू 10⁻23. तो उसने इस फिगर को, विच इज आयुष्मान दिस, इसको क्या बोल दिया मेरा बच्चा टेक्निकली? ये क्या है? 1 मोल. ही कॉल इट एज 1 मोल. एक जैसे डजन होता है. राइट, हाँ ना. माइक्रो -6 होता है, मिली -3 होता है, नैनो -9 होता है, पिको -12 होता है. ऐसे मोल मीन्स दिस फिगर. से ये सुनो, हाँ ना. तो किसी भी क्वांटिटी के पूरे एलिमेंट, ये 118 एलिमेंट है आज के दिन टेबल में. राइट, हाँ ना. 118 एलिमेंट्स के एक मोल में कितने एटम मिलेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23. ये जो ग्रे है ना रिमझिम, इनकी प्रॉपर्टीज अपने को पता नहीं है, डिस्कवर नहीं है, बाकी सबके बारे में हमें सब पता है. राइट, हाँ ना. से ये सुनो, तो सबके अंदर हमें कितने एलिमेंट्स मिले? प्लीज हेल्प मी आउट. एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, उसने अपने नाम पे इसको नाम एवोगैड्रो नंबर दे दिया, एवोगैड्रो ने. राइट, हाँ ना. से ये सुनो, सॉर्टेड. अब उसने इनके मासेस देखे, तो एक मोल का मास हमेशा कितना था पता है? ग्राम एटॉमिक मास. मतलब एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. दैट्स इट. 3 चीज सीखी हमने: मास, मोल, एटम. आज का ज्ञान: एक मोल में कितने एटम? Na. एक मोल का कितना मास? ग्राम एटॉमिक मास. सॉर्टेड. यहां तक ठीक है आर्यन? यहां तक ठीक है बेटू? Yes, ma'am. अब लिखिए ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है. व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इट इज डिफाइंड एज द मास, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम.
यूजुअली एटॉमिक मास हम हृदान किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं बच्चा? यू में एब्सोल्युटली। और ग्राम एटॉमिक मास किस में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम। और मोल कॉन्सेप्ट में हमेशा आप ग्राम यूज करो, यूज नहीं करोगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है आयुष्मान? यू। हीलियम कितना है? 2He4U। कार्बन कितना है? मास 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 12U। इनके ग्राम मास कितने बने आरनवी? 14 ग्राम। 4 ग्राम। अनायसा 12 ग्राम। एम आई राइट अनायसा? Yes, ma'am. आप मोल कॉन्सेप्ट में यू यूज करोगे या जी यूज करोगे? पहले बताओ आदित्य, सीधे बैठो। यू यूज करोगे, जी यूज करोगे? जी। व्हाट इज जी? अर्पित, ग्राम एटॉमिक मास, दैट मींस मेरा बच्चा एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स से। ये सुनो, बड़ा मजेदार है अगर एक बार क्लिक हो गया ना दिस, ये आपको इतना लंबा चलेगा। 12th का फर्स्ट चैप्टर भी यही है। मतलब यही है का मतलब क्या है कि ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा आगे। मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, फॉर्मेलिटी, स्टोइचियोमेट्री, सब इस पे बेस्ड है, एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के बाद आपने क्या यहाँ तक अगर गुड इनफ है तो हम एक बार आगे चलते हैं। मैं फिर इज दिस कॉपी? मेरे पास किसी भी क्वांटिटी का एक मोल है, किसी भी एलिमेंट, समझ गया? एलिमेंट का अगर एक मोल है तो उसमें कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। अपना टेंशन नहीं है, अपने को तो यूज करना है। अब अगर का सोचो जैसे निकाला है फिगर 10 रेज टू पावर 23 आगे 23 जीरोस, कैसे गिने होंगे बैठ के? गिने हैं प्रॉपर, राइट आने कैलकुलेशन किया है। और इनका मास कितना होगा वेदांत? ग्राम एटॉमिक मास। दैट मींस एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जहां भी यू था नैनी का, ओमिट द यू एंड रिप्लेस इट विद द जी। से ये सुनो। ऑलराइट रमजिम, आरएन, लवित, से ये सुनो। आशी, हरदान, Yes, ma'am. निर्लिप्ता, नैनिका, अनायसा, तनिषा, नवी, आगे चले। अब सुनो, अब मैम ये है हाँ प्लीज। मैम इज देयर अ स्पेसिफिक रीजन कि हम यू नहीं लेते और जी लेते हैं? एब्सोल्युटली राइट। पता क्या होता है लॉजिकली? लिसन, जो कार्बन का मास है ना 1 AMU, एम आई राइट? हाँ है ना? Yes, कार्बन का मास जो हमने 1 AMU लिया हुआ है ना, वो दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। निशा एक बार मुझे ये दिखाना, नोट्स दिखाना। मैं एक बार इस चीज पे आती हूँ, पहले आप कॉपी कीजिए, अभी बताती हूँ। 12U है ना, यू को वो ग्राम में नहीं है यू। पहले कॉपी कीजिए, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा आपकी चीज को। एक चीज दिखाती हूँ, उससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो। दिस इज द गोल्डन इक्वेशन दैट यू नीड टू लर्न। अक्षत नहीं जाएगा, सारे पेपर्स मैं चेक करूंगी, इसको अपने पास बिठाओ बेटा। आवाज में डिस्टर्बेंस है बेटा, किसकी आवाज थी? जोशिता कुछ कह रहे हो बेटू? No, ma'am. ऑलराइट। निमिषा, इज दिस डन? Yes, ma'am. हाँ, एन के नीचे ए है, एवोगैड्रो नंबर। अब आप मेरे को सुनना बेटा। इज दिस कॉपीड? आपको पता है एक्चुअल में इस नंबर की डिस्कवरी कैसे हुई? निर्लिप्ता ध्यान सुनना मेरी बात। यस मैम। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है एक्यूरेट मास निकालने की। कार्बन का मास बताया 1.99268 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन का एक्यूरेट मास है। दिस फिगर? नो। इसीलिए ये एब्सोल्यूट मास था, आपने क्लास 9 में पढ़ा था। और एक होता है रिलेटिव मास। हमने इस मास को कितना माना?
12 माना, हमने इसको 12 माना क्योंकि 12, अगर इसको हमने 12 माना तो इसको 12 मान के मेरे पूरे एमपीटी के मासेस किस में आ गए, होल नंबर में। कार्बन का मास कितना एक्चुअल में 12, इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट योर फिगर which is accurately 6.022137 into 10 raised to power 20। ये तो थी कैलकुलेशन जो एवोगाड्रो ने करी है। कार्बन का एक्चुअल मास ये है, जो हमने रिलेटिव मास किया है, एब्सोल्यूट मास किया है, राइट। हाँ, फिर उसने ओ एलिमेंट्स के डिवाइड करे ऐसे, जैसे ऑक्सीजन का कितना है 16 है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कितना होगा, एवरी टाइम ही इज गेटिंग दिस फिगर ओनली। तो इसने इसको क्या मान लिया, बोलो 1 मोल। हाँ या ना। और इफ यू गॉट माई पॉइंट करेक्ट, मैं अभी वो पॉइंट बताना नहीं चाहती थी, तुमने पूछा तो मैं बता रही हूँ। एक एटम का मास तो एटॉमिक मास ही होता है। अगर कार्बन का मास 12 है, 12 यू है, तो 12 यू टेक्निकली उसके एक एटम का मास है। और इतने एटम्स का मास कितना होगा पता है, 12 ग्राम। ये आज का ज्ञान है, जब अपने घर लेके जाना है। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या है, राइट? एक एटम का मास, हाँ है ना। जो आप यू यूज करते हो वो 1 एटम का मास होता है। और व्हेन आई एम सेइंग इतना एटम, से ये सुनो, हाँ है ना, व्हेन आई एम सेइंग इतना एटम, राइट, हाँ है ना, तो कितना एटम हो गया बोलो, तो उसका मास कितना होगा पता है निर्लिप्ता, 12 ग्राम। टेक्निकली ना, मतलब मैं अभी इतना आगे जाना नहीं चाह रही हूँ, अभी मैं बहुत सारे शॉर्टकट दूंगी, बट दैट्स ओके, विल गो स्टेप बाय स्टेप। एक एएमयू में 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। एएमयू और ग्राम बराबर नहीं होता, राइट, हाँ ना, ठीक है। और जो आप बोलते हो ना 12 14 16 18, ये एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये ग्राम नहीं है, ये क्या है, एएमयू है, राइट, हाँ ना। सही सुनो, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट। जितना मैंने करा है पहले उसी को आई करते हैं, राइट, एंड देन मोल कॉन्सेप्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर द एंट्रेंस, इट्स गॉड। एक बार दोबारा सुनो, अभी तक मैंने क्या सीखा, हिदान इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। हिदान, मैंने ये बोला, हिदान, किसी भी चीज के एक मोल में कितने एटम होते हैं, लाउडली। 6.022 into 10 raised to power 23। और इनका मास अर्पित कितना होता है, ग्राम। एटॉमिक मास मींस एटॉमिक मास रिमझिम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ठीक है, हाँ ना। आज बेबी स्टेप्स लेंगे, सबके शॉर्टकट्स हैं, अभी नहीं दूंगी वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक है मोल, एक है एटम, एक है मास। क्या आर्यन आपको इन 3 चीजों में फर्क समझ में आ रहा है? आर्यन, आर्यन, 1 Yes, मोल ma'am. में कितने एटम्स हैं, Na। और लवित, इनका मास कितना है लवित, ग्राम एटॉमिक मास। आज एक टाइम पे मैं आपको 2 चीज दूंगी, अगर मैं दूंगी मोल और एटम तो आप ग्राम मास को भूल जाना, अगर मैं दूंगी मास और एटम तो आप मोल को भूल जाना, अगर मैं दूंगी एटम और मास तो आप एटम, मोल और एटम तो मोल और मास तो एटम को भूल जाना। 3 में से रिमझिम 2 चीजों को हम लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी गोल्डन इक्वेशन से, जो आपके सामने है। सेकंड इक्वेशन बनती है अनायसा एज पर द क्वेश्चन। अनायसा मैडम, Yes. ये 4 क्वेश्चन के बाद मेरी बात समझ में आएगी। आप सब लोग प्लीज फोकस होकर सामने देखोगे, दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड प्लीज। सामने देखो, बोला नहीं कोई, कैलकुलेट लिखे, पहले आप सामने देखो इक्वेशन क्या है, मुझे इक्वेशन बताओ। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 नविका इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। नविका जी, इसका मास कितना है मेरे बच्चा, बोलो, ग्राम एटॉमिक मास। निर्लिप्ता, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। गोल्डन इक्वेशन में लावण्या मोल कितने हैं, 1। जोशिता एटम कितने हैं, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। इनका मास कितना है, ग्राम एटॉमिक मास। ये 3 चीज समझ में आ गई? ये रचित, ये 3 चीज समझ में आ गई? 3 चीज कौन कौन सी है, मोल, एक्सीलेंट, एटम, मोल मास एटम। मोल 1 है, एटम कितने हैं Na, और मास कितना है 6 ग्राम एटॉमिक मास। अब आप ध्यान से देखना, अगर आपने 2 क्वेश्चन देख लिए तो आपके लिए आज का लेक्चर ओवर है, वरना आप रियली यू वुड स्ट्रगल इन द नेक्स्ट क्लास टू। हृदान, हृदान मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सामने देखो, कोई और, अभी आप नहीं निकालोगे, पहले आप मेरे को देखो।
अब दो चीजें हैं, एटम और ग्राम। क्या क्या है बोलो? एटम और ग्राम। तो मोल को मार दो गोली, मोल को भूल जाओ। व्हाट आई नीड इज योर कॉन्सेप्ट टू बी स्ट्रेंथन कि एनी एटम का मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास। लावण्य गुप्ता से ये सुनो। अब जो मुझे निकालना है लावण्य, आई एम गोइंग टू पुट दैट थिंग ऑन द राइट साइड। क्वेश्चन में क्या निकालना है अर्पित? एटम निकालने हैं अर्पित, तो एटम को यहां रखो और निर्लिप्ता ग्राम को यहां रखो। दूसरी चीज यहां जो निकालना है वो राइट साइड। कोई दिक्कत? सिंपल मैथ से आपका ये राइट आया ना, जो निकालता है राइट राइट साइड रखते हो, राइट आया ना। अब देखो निर्लिप्ता, क्वेश्चन में कितना ग्राम है? ग्राम एटॉमिक मास नैनिका, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 40। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में एज पर द गोल्डन इक्वेशन कितने एटम होंगे? प्लीज सी ऑन द बोर्ड। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। सामने देखो, क्वेश्चन में कितने में निकालने हैं बच्चा? 120। तो 120 इधर कितना आएगा? ये 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 डिवाइड बाई 40 इंटू 120, राइट है ना, इंटू 3। 10 रेज टू पावर 23 नहीं लेगा, सो दिस इज 3 टू जा 6, 6 0 3 6 जा 18। दिस इज योर आंसर। इट वॉज वेरी सिंपल। दोबारा सुनेंगे, तिबारा सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या है? एटम है और ग्राम। हम एक समय दो चीजों को डील करेंगे। चीजें तीन है, मोल, एटम, ग्राम। जो चीज को आप डील नहीं करोगे उसको आप भूल जाओ, वो आपके लिए है ही नहीं, राइट हैंड से सुनो। अब इस क्वेश्चन में हम किस किस में डील कर रहे हैं? एटम और ग्राम। एटम और ग्राम, तो स्किप द मोल, राइट हैंड से सुनो। मोल है ही नहीं आपके लिए, राइट हैंड। फर्स्ट इक्वेशन हमेशा बनती है यहां से, राइट है ना। इस इक्वेशन के हिसाब से एटम कितने होते हैं? इतने एने। और ग्राम कितना होता है? ग्राम मास। ये हर बार अलग। अब ये क्वेश्चन में कैल्शियम है, कैल्शियम एटॉमिक मास कितना है? 40। तो 40 ग्राम में इतने आइटम्स, एन कितने में निकालने बेटू? 120। सिंपल यूनिटरी मेथड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट है। से ये सुनो, खदान आपको समझ में आया मैंने कैसे करा? हाँ जी। Yes, ma'am. मोल कॉन्सेप्ट में जी होता है, यू नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो ये मास ग्राम में आया है, मोल कॉन्सेप्ट में यू कोई है ही नहीं, जी है, राइट। जो गोल्डन इक्वेशन है ना वो ये कहती है बेटू, एक मोल में कितने एटम है? Na, और उनका मास कितना है? ग्राम एटॉमिक मास। कार्बन के एक मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। कैल्शियम के एक मोल का मास कितना होगा? 40 ग्राम। नाइट्रोजन कितना होगा? 14 ग्राम। इनके मासेस करके ग्राम लगाना, यू नहीं लगाना। यू का स्यापा थोड़ी देर बाद उठो। मोल कॉन्सेप्ट में जी है, राइट। जो एवोगैड्रो की कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से एक मोल का वेट कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास। से यस और नो। डिड यू गेट दिस थिंग आर्यन? आर्यन आपको ये समझ में आया? लवित Yes, ma'am. प्लीज कॉपी द क्वेश्चन। अनायसा, आर बी ओके विद दिस क्वेश्चन? Yes, ma'am. यू से ही आया पर यू नहीं है, जी है। जोशिता, डिड वी गेट दिस थिंग? Yes, ma'am. जो निकालना है वो कहाँ रखना है? राइट साइड। फर्स्ट इक्वेशन कहां से बनेगी विधान? गोल्डन इक्वेशन, राइट हैंड। लावण्य क्लियर है बेटू? एक और क्वेश्चन मेरा देखोगे फिर अपने करेंगे हम, ठीक है? अभी खुद मत करना। ऑलराइट नैनिका, निरुप्ता गुड इनफ टू गो अहेड? Yes, ma'am. आगे चले? Yes, ऑलराइट ma'am. आर्यन, लवित, निमिषा। निशा, 11th की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है ना दोबारा भेजना, वो चालू करके वो हो गई है। इज इट डन?
थर्ड क्लास है आज हमारा। ऑलराइट, इज इट डन? चेतना, हृदान, Yes, ma'am. आर्नवी। अब देखो आपको नेक्स्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन मेरे, फिर 3 तुम्हारे, फिर 3 मेरे, फिर 3 तुम्हारे, ठीक है? चलो से यस और नो। ऑलराइट अनायसा, Yes, अनायसा, ma'am. जय माता दी, राइट डाउन। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल in 1 atom of carbon. Question is to calculate number of mole, मैं बोल रही हूँ, in 1 atom of carbon. Aaron, please focus बेटू। Calculate number of mole in 1 atom. रिमझिम बोर्ड पे देखो, रिमझिम क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो रिमझिम मोल को कहाँ रखूंगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड मेरे बच्चा? जो निकालना है राइट साइड, तो मोल जाएगा यहाँ पे। और दूसरी चीज क्वेश्चन में क्या है देवांशी? एटम। तो देवांशी एटम कहाँ जाएगा? लेफ्ट पे। कोई दिक्कत? इस इक्वेशन में कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, कितने मोल हैं? 1 मोल। इसको भूल जाओ, इसे कोई क्वेश्चन में कितने एटम की, क्वेश्चन में कितने एटम है? 1 एटम। तो 1 में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन दिस वेरी टर्म। 23 ऊपर आगे क्या हो जाएगा बोलो? -23 आयुष्मान। तो 0.166 इंटू 10⁻23 आंसर। अब ये बेटर समझ में आया? जो निकालना है वो राइट साइड गिवन, लेफ्ट साइड फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द गोल्डन इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन एज पर द क्वेश्चन। मोल निकालने थे, मोल कहां गए? इधर। एटम कहां गया? लेफ्ट। गोल्डन इक्वेशन में कितने एटम है? Na। और मोल कितना है? 1। क्वेश्चन में कितने एटम है जो निकालना है? 1 एटम। सिंपल मैथ्स, यूनिटरी मेथड से ये सुना देता है। हाँ, कितने एटम होता है लेकिन वो, हाँ तो ये तो मैंने कहा 6.022 एटम में कितने मोल है? 1 मोल है। तो एक एटम में कितने मोल है? 1/6.022। 0.166 और 6.022 को 1 से डिवाइड करते हैं। दोबारा बोलो। तो 0.166 है, वो 6.022 को 1 से डिवाइड करके आया। 1 को 6.02 से डिवाइड करके आया, हाँ 1 बाय दिस आया, राइट? तो 1/6 इज 0.166 समथिंग ना? से yes or no? Anisa, is this question clear to you, Anisa? Yes, ma'am. Hold. Yes, ma'am. Shall we go for the next one? Lavit, ये clear है बेटू? यस मैम। जो निकालना है लवित वो कहाँ रखना है? राइट साइड पे। राइट है ना, गिवन चीज बोलो निलिप्ता। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम गोल्डन इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन फ्रॉम बोलो क्वेश्चन। एम आई राइट? से सुनो। शैल वी गो अहेड? एक और देखते हैं, फिर नेक्स्ट आप करेंगे, ठीक है? अब देखो, फोकस करना प्लीज। कैलकुलेट number of atoms in 10 mole of phosphorus. नैनिका बा बोलो। नैनिका, मुझे क्या निकालना है? सबका ध्यान सामने, जब समझाऊंगी तब सामने बेटा, मैं घर नहीं जाऊंगी, राइट? तो जितना सुनोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हें। मुझे क्या निकालना है नैनिका? एटम कहाँ रखना है? ओके, ऑलराइट, सो एटम इज ऑन दिस साइड एंड मोल इज ऑन दिस साइड। गोल्डन इक्वेशन में कितने मोल है? मोल 1, यही गड़बड़ी होगी। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 लवित। क्वेश्चन में कितने मोल है बच्चा? 10। तनीषा क्या करोगे इसको? मल्टीप्लाई बाय 10। बोलो आंसर। और यू कैन राइट 6.022 इंटू 10⁻24। लावण्य से ये सुनो। रचित समझ में आया? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ, ऐसे ही आएगा, मतलब समय लगेगा। मोल 1 मोल होता है, एटम Na होता है 6.022,
और यूनिट सिर्फ मास के आगे है, वो ग्राम है, क्योंकि मोल और एटम एंटिटीज है, राइट? निर्लिप्ता क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. Okay, now the next one is for you, Anaisa, RN, Nilyuri, Hridan, Joshita, Lavit, Nimisha, Nilipta, right? सब बहुत ध्यान से करेंगे बेटा। चाय देना निशा। Shall we go for the next one? Say yes or no? How's the Josh? Low. Okay, I can sense the low. एक दो बार चीजें मुश्किल होती है तो आता है, तो थोड़ा फोकस करना पड़ता है, राइट? हाँ ना, चलो कैलकुलेट। यस प्लीज कैलकुलेट। Anisa, will you compute the answer for me? Mass of Yes. one atom of carbon। बहुत फेमस क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, ग्रेड 11th बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। लोग कहते हैं जेई कहाँ से आता है, अगर तुम जेई मेंस का पेपर उठा के बैठोगे ना, अपनी एनसीईआरटी लेके बैठो 11th और 12th की, यू विल फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। पर लोगों ने इतना उसको कमर्शलाइज, पर अगेन आपको सारी टेबल एनसीईआरटी की, राइट? हाँ ना, हर कॉलम हर बॉक्स आना चाहिए। गो फॉर इट। कार्बन का मास 12। कार्बन तो पिटाई कर दिया, कार्बन तो रेफरेंस है भाई। Hadan, if you're done, you will let me know. If anybody is done online, please let me know. Hadan, Aaron, Anayasa, Chetna, Joshita, Lavit, Nimisha, Nilipta, जिसका हो जाएगा मुझे बताइएगा प्लीज आंसर, और you can WhatsApp me the answer. I have my phone with me. Excuse me, ma'am. Is it 1.992 into like 10 negative 23? Excellent, निमिषा, सुपर। बिंदास निकालो चाहे गलत निकालो। यूनिट और बता दो निमिषा, क्या होगी मास की? ग्राम, राइट निमिषा? Yes, ma'am. देवांशी बोलो। इतना कैलकुलेशन ही नहीं है कि पीछे जाना पड़े। देखो, एनीबडी एल्स गेट द आंसर? हाँ, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। करो, आपने भी रुके क्यों, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। 12 लेंगे, हाँ बहुत है, करो डिवाइड करो। मास निकालना है, मास कहाँ जाएगा रिमझिम? राइट साइड। एटम कहाँ जाएगा रिमझिम? लेफ्ट साइड। रिमझिम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा रिमझिम? 12 नहीं, बोलो 12 ग्राम। वाई ग्राम? ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का निकालना है, सो दिस इज 12 अपॉन दिस वेरी टर्म। क्या हम यहां तक पहुंच गए थे? तो पैट योर सेल्फ, यू आर ऑन द गुड पाथ। 23 को बचा क्या? 12 अपॉन 6.022। 12, इसको आप हमेशा इन दिस कैलकुलेशन टेक टू बी 6। 12 by 6 कितना आएगा? 2। सो 2 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ज्यादा बनना है हरीशन तो आगे अप्रोक्स लिख दो, बहुत है। अब वरना आप एमसीक्यूज में होगा तो 2 के पास आपको 1.99 इज द एग्जैक्ट जो निमिषा ने निकाला, राइट? इंटू 10⁻⁻23। से ये सुनो लावण्या, डिड यू गेट दिस थिंग? जो निकालना है वो राइट साइड पे, गिवन चीज पे 2, लेफ्ट साइड पे। पहली इक्वेशन कहां बनेगी? गोल्डन इक्वेशन से यस और नो? ऑलराइट हिरान, Yes, हिरान, ma'am. यस। नेक्स्ट वन फॉर यू, थोड़ा सा एक्टिविटी निकालो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 12.044 into 10 raised to power 23 atoms of oxygen. Oxygen का मास है 16, 16। Waiting for the answer loudly, everybody. Anaisa, fast. Hurry up, Lavanya.
रिमझिम जो निकालना है वो राइट साइड पे, बिट्टू गिवन सीट लेफ्ट साइड पे। हैदान, आर्यन, पक्का? जबरदस्ती टू मत निकालना। एक बार इधर आना आपने भी। आप बिल्कुल ठीक करते हो, यहाँ पे आके अटक जाती है। मैथ्स कहता है ये वाला फैक्टर जो यहाँ पर होगा वो नहीं रहता है, ये कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर में। ये कहाँ जाता है? मल्टीप्लाई। ठीक है। क्लास 11th में 2 मोल्स आ गया देवांशी। निलिप्ता, हैव यू गॉट द मोल्स? Yes, ma'am, 2 moles. मोल्स इधर, एटम इधर, राइट? आर्यन, आपका आंसर आया बेटा? Yes, ma'am. 2 moles आ गया. आर्यन, अगर एवोकाडो ऑफ एटम्स होते हैं तो उसमें कितने मोल होते हैं? 1 मोल लवित, नीलूरी, तो इतने में कितने हो जाएंगे? सो दिस इज 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। कितने में निकालने हैं? 12.044 इंटू 10 रेज टू पावर 23, राइट? 2 मोल। एक सिंपल मैथ है, ये वाला जाता है नीचे, जो निकालना है वो आता है मल्टीप्लाई में, और ये नीचे उतरता है बस। हाँ है ना? अब आप ऐसे थोड़ा करोगे जेई में। जेई में तो बस बहुत शॉर्टकट है, सिंपल फॉर्मूला। एन का एक सिंपल फॉर्मूला आ गया, पता है क्या? गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आपने यही तो करा है। क्वेश्चन में जो नंबर था उसको एन से डिवाइड करा, नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। एन फॉर नंबर ऑफ मोल, राइट? हाँ ना? तो एन ओवर हियर, बोलो नंबर ऑफ मोल। निशा, देविश्री के टेस्ट मार्क्स देखना नहीं आया है मेरे पास, एक बार चेक करना 10th, और मुझे एक बार दोबारा बना के भेज दो या ऊपर से भेज दो। जो क्वेश्चन में गिवन है, पार्टिकल्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयोन्स का, अपॉन एन एन एवोगाड्रो। आपने यही तो करा इस क्वेश्चन में। देखो गिवन नंबर था 12 पॉइंट समथिंग, एन था 6.0, डिवाइड कर देना। पर बिफोर दैट अगर अभी शॉर्टकट कर दोगे तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके शॉर्टकट सीखिए, ठीक है? ऑलराइट, हिदान, गुड इनफ टू गो अहेड। हिदान जी, हिदान, Yes. हिदान, Yes, sir. कहाँ थे आप? यहीं पर था. Okay, answer the next question, please. Calculate number of atoms in 10 grams of nitrogen. नाइट्रोजन का मास कितना होता है बच्चा? 1414। फास्ट फास्ट फास्ट। Lavita, I'm waiting the answer from your side. सॉल्व करो भाई। 6.024 नाइट्रोजन 14 होता है। क्या निकालना है लवित? एटम। एटम कहाँ जाएंगे? राइट साइड पे। ग्राम कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड पे। नाइट्रोजन का मास बोलो। 14 ग्राम में कितने एटम? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। 10 ग्राम में कितने एटम? आरएन, दिस डिवाइड बाय 14 इंटू 10, राइट आर्यन? हाँ है ना? राइट। सो कितना आया बोला? 0.431 इंटू 10 रेज टू पावर 24। इसको ऊपर वाले को 6 मान लो, 6.0 को नैनी का 6 ले लो, राइट? हाँ। निलिप्ता, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Shall we go for the next one now? Yes, ma'am. आपको एटम वाला मोल कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? से यस और नो? से यस और नो? ऑल राइट, कैलकुलेट
number of moles in 60 UG of carbon, microgram. 1.5. Yes. माइक्रोमीस 10 टू पावर -6। इस यू को प्रोनाउंस करते हैं माइक्रो। मैंने कन्वर्जन फैक्टर सारे दे दूंगी, मैं अभी धीरे धीरे याद करो। -6 ग्राम। अनायसा, गो फॉर इट फास्ट। Go for it, please. Get the answer. जल्दी जल्दी। When anybody else can do, you can also do. बहुत बढ़िया। कितना है? No. 5 into 10 to power -6. Yes. आगे क्या लगाओगे? मोल। हैजान, वी गॉट द आंसर। मोल यहाँ आएगा, ग्राम इधर आएगा। कार्बन का मास बोलो। 12 ग्राम में कितने मोल? 1। तो 60 इंटू 10 टू पावर -6 हो गया ये। लावण्या, 1/12 इंटू 60 इंटू 10 टू पावर -6। 12 5 जा 60। फिर तो बहुत सिंपल था। 5 इंटू 10 टू पावर -6 मोल। सही है सुनो, कैच इट आउट। सही है सुनो। देवांशी, ऑलरेडी क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दूं? अब तो इतना तो सही है। सही है सुनो। चलो, इफ 1 atom of carbon has mass x ग्राम। एक एटम ऑफ कार्बन का मास रिमझिम x है। मुझे x कितना, राइट? यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, राइट है ना? कैलकुलेट mass of 1 atom of magnesium. निमिषा, try to solve it out. You can do it very well. आपको x की टर्म में आंसर देना है। 2x, 3x, x/2, x/3, 4x, 5x क्या होगा? अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बन में का मास x है, तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लो क्या है, राइट? फिर उस x की वैल्यू को पुट करो सेकंड इक्वेशन में mg के लिए, एंड गेट मी आउट कि mg का मास x के कंपेरिजन में कितना है। दोनों को डिवाइड कर लो। हरी अप। And I said try to get the answer in the term of the x। पर x का वैल्यू निकालो, x है कितना? 2x. बहुत इजीली। Who is this? Aryan? Yes, ma'am. Let's see. हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मैग्नीशियम का निकालो, आंसर निकालो। मैग्नीशियम के 24 ग्राम में एटम होंगे, 1 ग्राम में कितने होंगे? एंड देखो वो एक्स के रिलेशन है, डबल है, हाफ है, डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 3 है। एक्स की टर्म में आंसर करो, की टर्म में। देखो बहुत बढ़िया आ रहे हैं, सुपर 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 गुड। एक एटम ऑफ कार्बन में का मास एक्स है। पहले अपने को ये पता है कार्बन के
Na एटम यानी कि 6.022 टू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन का मास आयुष्मान कितना होता है? 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना हुआ आयुष्मान? 12 अपॉन दिस वेरी टर्म, एंड एज पर द क्वेश्चन हृदान टेक्निकली ये x के बराबर है। आपको x का वैल्यू निकालने का भी जरूरत नहीं है। से yes or no? हाँ ना रिमझिम। द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के Na एटम्स का मास कितना होगा रिमझिम? सुपर सुपर। वन एटम का मास कितना होगा निर्लिप्ता? 24 अपॉन Na। एम आई राइट? इसको मान लेते हैं y। कैन यू डिवाइड दीज टू इक्वेशन? हाँ है ना, दोनों को डिवाइड कर लो। से yes or no? सो व्हेन यू डिवाइड देम आपका y कितना आ जाएगा पता है? 2x। बिकॉज ये इसमें तो ट्वाइस दिख रहा है, पर समटाइम द वैल्यू इज लाइक 3/2 ऑफ x और 4/9 ऑफ x, तो इन दैट केस जस्ट डिवाइड इट आउट। हमें क्या निकालना था? हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी y की। ये x की टर्म में कितना आ जाएगा? ये काटा पीटी हो जाएगी, इससे कट जाएगा, राइट? y ट्वाइस हो जाएगा। से yes or no आर्नवी? डिड यू गेट दिस थिंग आर्यन? आर्यन आपने ऐसे ही किया था, कोई और स्ट्रेटेजी अपनाया था? मैम ऐसे ही किया था। बहुत बढ़िया बच्चा। डिवाइड इसलिए करा बिकॉज मेरे को जो नया वैल्यू है ना वो पुराने वाले की टर्म में लेके आना है। इसमें तो मेरे को वैसे भी दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो डबल आ जाएगा आंसर, जो आप लोगों ने करा है मेरे हिसाब से। पर व्हेन द वैल्यू इज नॉट द डबल बच्चा, इट्स लाइक 3/2 और फ्रैक्शन में है, फिर क्या करोगे? इन दोनों को डिवाइड कर लो, सब कट जाएगा, y फिर x की टर्म में आ जाएगा। सो y वुड बी ट्वाइस ऑफ x। से ये सुनो रंजिम, समझे? इफ यू गॉट दिस क्वेश्चन राइट, दिस इज सुपर गुड, सुपर गुड। से ये सुनो, से ये सुनो, यस। Shall we go for the next one then? बोलो। Calculate mass of 2 gram atom of sulfur. Any problem तो मुझे बताना, I'm there for you. 32 होता है सल्फर, यस। और कोई दिक्कत है तो भी बताना, मैं यहीं बैठी हूँ। एक दिक्कत और होनी चाहिए। 3 कैसे आए? Anybody? Any guess? ग्राम एटम मोल को बोलते हैं। Very famous word for the entrance. What is gram atom? Mole. Now go for simple question. Hurry up, Anisa, waiting for the answer from your side. Unit. Gram atom is nothing but mole. Go for it fast. Nisha. Sulfur 32. ग्राम एटम मोल होता है, राइट? तो 2 मोल का मास पूछ रहा है। डोंट थिंक ग्राम एटम को स्प्लिट नहीं करना, टेक्निकली वी डू, राइट? पर ग्राम एटम क्या होता है? मोल। यानी कि ये 2 मोल हो गए, राइट? हाँ ना? एवरीबडी नोज कि 1 मोल ऑफ सल्फर का मास कितना आ रहा है? 32 ग्राम इसका मास। तो 2 मोल कितना हो जाएगा बोलो? 64 ग्राम, राइट? निमिषा, निमिषा बेटू, ये क्लियर है? मैम वापस समझा सकते हो? बिल्कुल। ग्राम एटम बच्चा मोल को कहते हैं, राइट? हाँ ना, राइट? यस। एक होता एलिमेंट के ग्राम एटम को मोल कहते हैं। कंपाउंड में ग्राम मॉलिक्यूल को मोल कहते हैं, फिलहाल ग्राम एटम फोकस करते हैं। ग्राम एटम मींस नथिंग बट 1 मोल, राइट? हाँ ना? से सुनो, तो ये 2 मोल में पूछ रहा है मास कितना होगा। नाउ इट्स अ सिंपल क्वेश्चन फॉर अस, वी नो दैट सल्फर इज द मास 32, तो सल्फर के 1 मोल का मास 32 है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 64। राइट? ठीक है सरदार, ये क्लियर है बेटा? सरदार Yes, में ma'am. राइट, नेक्स्ट प्लीज। कैलकुलेट number of moles in 9 gram of aluminium, 1 ton of iron. Go for it. एल्यूमिनियम का मास 27 होता है। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर दीजिए। ध्यान से देखो। नहीं,
हरी अपन ऐसा वेटिंग फॉर द आंसर 1/3 निकलेंगे आंसर कहाँ जाएंगे नहीं निकलेंगे तो निकलेंगे थोड़ा फोकस करो 56 आयरन तो बहुत ज्यादा आता है आयरन को तो बिल्कुल दोस्ती करनी पड़ेगी एल्यूमिनियम का मास 27 है आयरन 56 है 56 फर्स्ट पार्ट निकल गया 1/3 नेक्स्ट पार्ट गो फॉर टन 1 टन कितना होता है पता है 1000 किलोग्राम 1000 किलो को 1 टन कहते हैं और 100 किलो को क्विंटल कहते हैं मास कितना होता है 56 बोलो बोलो शाबाश बोलो बोलो 10 की पावर 6 टन 1000 होता है 100 क्विंटल ऊपर लिखा है स्पेलिंग बचा मैंने वापस बोलो 1/, हाँ करेक्ट हैव यू मेक इट इन द ग्राम यस सुपर सॉल्व करो इसको 100/56 ले लो और 10⁴ उधर कर दो सॉल्व से मत घबराओ भाई जितना सॉल्व करोगे उतना प्रैक्टिस होएगा देखो फर्स्ट देखते हैं मोल्स निकालने हैं ऑलराइट ओवर द बोर्ड मोल्स इधर ग्राम इधर एल्यूमिनियम के 27 ग्राम में आई नीड द लाउड वॉइस 27 ग्राम में आयरन कितने मोल होंगे 1 मोल मंडे में जगह नहीं है 1 मोल तो 9 ग्राम में कितने मोल होंगे 1/27 into 9 आंसर इज 1/3 मीन्स निर्लिप्ता 0.33 मोल राइट निर्लिप्ता नेक्स्ट इज 1 टन होता है 1000 किलो अर्पित अर्पित पर ग्राम हम किलो नहीं हम ग्राम ले रहे हैं तो इसको आपको 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टेक्निकली 10⁻6 ग्राम हो जाएगा ये 1 टन में 1000 किलो और 1000 किलो में 1000 ग्राम आप मासेस ग्राम में ले रहे हो ना किलो में थोड़ी ले रहे हो है ना रिमझिम अब क्या निकालना रिमझिम मोल निकालने तो मोल इधर ग्राम इधर आयरन का मास 56 ग्राम में कितना मोल होगा आयरन में 1 अर्पित 10⁻6 में 1/56 into 10⁻6 इसमें से 2 जीरो बोलो बोलो शाबाश 78 2 जीरो बड़ो कर लो राइट हाँ ना दिस इज 1.78 into 10⁻6 10⁻4 ये 6 था ना 6 में से 2 जीरो मैंने यहाँ कर ली 100/56 डिवाइड कर लोगे 10⁻4 बचेगा आज दिमाग की नसें खिंच रही हैं थोड़ी थोड़ी दैट्स ओके 0.018 into 10⁻6 हाँ पर वो उसमें ना देखो गड़बड़ है राइट या तो 1 के आगे 2-3 डेसिमल निकालो तो इससे बेटर होता है कि आप उसको एक डेसिमल इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन की एक डेसिमल एक इंटीजर के बाद डेसिमल आना चाहिए वो बेटर रहता है आंसर से ये सुनो ऑल राइट नीरू कैच योर फ्लाइट नहीं लगता है क्लियर है से ये सुनो आरन हृदान जोशिता लवित निर्लिप्ता अनायसा इज दिस क्लियर टू यू ऑल Yes, से ma'am. yes नेक्स्ट प्लीज कैलकुलेट अब सही निकालो भाई मजा नहीं आ रहा भाई मास ऑफ 10⁻23 atoms of carbon 0.1 gram atom of silver hurry up try to learn the masses as well मेरे बच्चा कार्बन का मास 12 आयरन का मास 56 सुपर नाइट्रोजन 14 सिल्वर ओह सल्फर होता है सल्फर सिल्वर इज 108 यस करेक्ट This was 6.022 into 10⁻22 निशा जी पहले वाले का तो 2 ग्राम दूसरे वाले का
मास इससे कैसे ज्यादा, तो तुम एटम निकाल रहे हो। देखना वो ये ग्राम एटम ऑफ सिल्वर। हाँ 0.1 मोल हुआ। सिल्वर का मास है 108। सुपर। दूसरे वाले का जल्दी से बताओ। 2 का ये ग्राम लगा बाद में। अनायसा, डिड यू गेट द फर्स्ट वन? I'm doing right now. ऑल राइट, टेक योर टाइम, डोंट वरी। समय लगेगा चीजों को ठीक होने में, एक रात में नहीं होगी, बहुत टाइम लगेगा। ये आपने एटम निकाल दिया। मैंने बोला मास, मास होता है ग्राम। 10.8 सुपर। अर्पित कहाँ हो मेरा बच्चा, मेरा शेर? निर्लिप्ता, हैव यू गॉट द आंसर? निर्लिप्ता फर्स्ट पर आया। Ma'am, is it 2? फर्स्ट इज 2। देखो मास यहाँ, एटम यहाँ। 6.022 into 10 raised to power 23 atom of carbon Lavanya Gupta will have mass how much? मास, कार्बन का मास कितना? 12 ग्राम। तो 10 raised to power 23 होगा 12 upon this factor into 10 raised to power 23. Say yes or no, Hadan? This is 2 gram. Am I right, Hadan? Yes, ma'am. Super. Please be active in the class. What is gram atom? I forgot. Rimjim, gram atom? Mole. तो ये 0.1 मोल हो गया, तो और भी आसान हो गया, राइट? 1 मोल का मास कितना होता है सिल्वर का, नवी का? 108। तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा नवी का? 10.8। हमने एटम निकाल दिया। से ये सुनो, 1 मोल का मास कितना होगा? प्लीज हेल्प मी आउट। 108 ग्राम। तो 0.1 मोल कितना हो जाएगा? प्लीज हेल्प मी आउट। 10.8 ग्राम। राइट आर्यन? आर्यन जी, यस मैम। ये क्लियर है बेटू? यस मैम। निशा एक बार लेके आना वर्कशीट। आज बहुत सारी चीजें दिखानी है आपको, अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फोटो है भेजो। ऑल राइट, परफेक्ट। और राइट, चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप। जो अभी ग्रुप्स में ज्यादा बच्चे हैं नहीं, बाकी मैं आई विल ऐड इट स्लोली स्लोली। परफेक्ट। एंड जो ग्रुप में नहीं है, अनायसा चेक योर फोन। आर्यन, आर्यन एंड हृदान, जोशिता, लवित, लवित इज इन द ग्रुप। निमिषा, निमिषा, निमिषा भी ग्रुप में है, चेक इट आउट निमिषा एंड निर्लिप्ता। अब देखो मैम ने क्या क्या दिया है, बहुत चीजें दी है आपको। Right, let's see the first sheet. First sheet is all the introduction of mole concept. बहुत 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 कॉम्पिटिटिव शीट है, राइट? बहुत चीजें इसमें बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ना आज घर जाके, राइट? फाइन। एवोगैड्रो नंबर कैसे आया, राइट? एमिडियो एवोगैड्रो ने क्या किया था, 1 मोल में क्या 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 होता है, राइट? हाँ ना, हम धीरे धीरे करके सब चीजें करेंगे, पर ये शीट बहुत अच्छी है, राइट? आप इसको रीड आउट करना, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई आना। एवोगैड्रो कांस्टेंट के उल्टे को बोलते हैं एवोग्राम। मार्क करो, नोट्स में देखो अपने। रेसिप्रोकल ऑफ Na is called as avogram, 1 by Na, राइट? An नहीं होता, एवोग्राम होता है, राइट? ठीक है, आज आपने इसमें से सिर्फ एटम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वी हैवंट डन टिल द कंपाउंड, इट विल टेक टाइम, राइट? बट दैट्स ओके, फाइन।
ओके, फिर पीछे आइए, जो नेक्स्ट शीट मैम ने आपको दी है, ये वाई मैप है, जो भी हमने नहीं करा है, शॉर्टकट होता है जिससे मोल से मास, मोल से नंबर, मोल से वॉल्यूम निकल जाता है. यू ब्रिंग दीज नोट्स इन द नेक्स्ट क्लास, वी आर गोइंग टू यूज दिस वाई मैप अ लॉट. ये कॉम्पिटिटिव में बहुत हेल्पफुल है. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. आगे आइए, मैम ने आपको फर्स्ट 30 के एटॉमिक नंबर्स भेजे हैं और मास नंबर्स भेजे हैं. पहले 30 के मास नंबर्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एम आई राइट? से यस और नो? देन मैम हैज गिवन यू योर डीपीपी नंबर 3. हैव यू सीन द डीपीपी? से यस और नो? ऑल राइट, से यस और नो? वी हैव कवर्ड टिल 11, 12 एंड 13. 1 to 10 हम अभी करेंगे. गो फॉर इट. 1 से 10 क्वेश्चन आप अभी करेंगे, पीछे आंसर किए जो नहीं देखेंगे. राइट? 1 to 10 हम अभी करेंगे, इसको अभी डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 11, 12, 13 मैंने करा दिया है. नोटबुक में कर लीजिए. एक डीपीपी से अलग से मारो तो अच्छा है, आपको हर रोज एक डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा. याद कर रखा आपने आज? वन टू टेन हम लोग करेंगे, इसको अभी डिस्कस करेंगे शॉर्टली. आराम से निकालो, बिंदास निकालो, गलत निकालो, कोई टेंशन नहीं है, निकालो बस. इसका 35.5 सॉरी. अगर आप आज आधी भी कर पा रहे तो बहुत बड़ी बात है बेटा. मोल कॉन्सेप्ट टेक डेज एंड लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड. आई नो, मतलब इट्स डिफिकल्ट बट इट विल टेक टाइम, पर हो जाएगा. एटॉमिक मास एटम का, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का. जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14. और मॉलिक्यूलर मास N2 का कितना है? 20. वो कभी नहीं करना आपको अभी. हैरान कहाँ तक पहुंचे बेटू? 14. बिंदास करो, सारे गलत करो, बस करो. दैट इज ओनली स्ट्रेटेजी. हाँ हाँ, एएमयू में निकालना है. क्लोरीन, वो तो सिंपल 35.5 यू. मोल कॉन्सेप्ट में
इसमें दो तीन चीजें बेटा जो ट्विस्ट है, जिस इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है, एक बार पहले समझते हैं। चलिए मैं कराऊं। आरएन फर्स्ट वन, मॉडर्न एटॉमिक मास सारे मासेस किसके रेफरेंस मान के निकाले गए आरएन? C12। कार्बन। कार्बन को 12 मान के रेफरेंसेस निकाले गए हैं, राइट तनीषा? 1 AMU कितना होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12। कार्बन के मास को 12 मान के लावण्य, उसका 1/12 को क्या बोलते हैं हम? 1 AMU। सॉर्टेड है, राइट? हाँ ना? इधर आई। मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम कितना आया? raised to power minus 23. एक्सीलेंट। नाइट्रोजन का मास 14 है, तो टेक्निकली 14 ग्राम कितने एटम का मास है? Na का। तो एक का मास कितना हो जाएगा लवित? 14 upon 6.0. प्लीज हेल्प मी आउट लवित। 14 अपॉन 6.022 into 10 raised to power 23. दिस इज 2.3 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। रिमझिम प्लस 23 ऊपर है, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? -23। ठीक है तनिषा, सॉर्टेड? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है निर्लिप्ता, आयुष्मान, वेदांत? वेदांत अब फोर्थ से स्यापा शुरू होगा। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5 U के अंदर। AMU जो है ना, एटॉमिक मास यूनिट, वो एक एटम का मास होता है। एक एटम का मास U में कितना है? इतना। और ग्राम में कैसे निकालेंगे हम अभी बात करते हैं, राइट? हाँ, एटॉमिक मास कितना है क्लोरीन का? बिकॉज 35.5। प्रधान ग्राम एटॉमिक मास, अब आप क्या बोलोगे कि लिसन, 35 ग्राम एटॉमिक मास मींस एक एटम का मास इन ग्राम। Na का मास कितना है? 35.5 ग्राम। तो एक का मास कितना हो जाएगा हैदान? 35.5 अपॉन Na। एम आई राइट हैदान? Yes, ma'am. ये स्यापा समझ में आ रहा है? दिस इज -23 और 35.5 डिवाइड बाय 6 कर लीजिएगा से, ये सुनो। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर 5.91। वापिस बोलो। नहीं, एक मिनट, 6 में हमने गड़बड़ कर दिया, सॉरी। एक मिनट, कौन है बाहर? निर्लिप्ता बाहर है। एक एटम का मास नहीं पूछ रहा है, ये ग्राम एटॉमिक मास पूछ रहा है ना, सॉरी। तो वो तो सीधा आएगा 35.5 ग्राम। एक मिनट रुक जाओ प्लीज, पहले मुझे वापिस से बोलने दो। दूसरी चीजें गड़बड़ हुई, बस सामने देखो। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। एटॉमिक मास के आगे 35.5 जो इसका मास है, वो इसके एक एटम का मास है U में। और अगर पूछ लूं मैं ग्राम एटॉमिक मास, तो वो कितना है? 35.5 ग्राम। ये तीन चीज समझ में आ रही है? एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम इन AMU एंड मास ऑफ वन एटम इन ग्राम एंड ग्राम एटॉमिक मास, चार चीजें हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। तो एक एटम का मास कितना है U में? 35.5 U। इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 35.5 ग्राम। और अगर मैं पूछूं एक एटम का मास इन ग्राम, तो आप बोलोगे मैडम Na एटम का मास कितना है, तो एक का कितना हो जाएगा? 35.5, राइट? हाँ, डू यू गेट दिस थिंग? से ये सुनो। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जाओ। क्लोरीन क्या है? 35.5 है, तो क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 35.5 ग्राम। सॉर्टेड है? व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा? 35.5। राइट, एटॉमिक मास के हम कुछ नहीं लिखते। और इफ आई आस्क यू मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है U के अंदर। एटॉमिक मास यूनिट का क्या मतलब है? AMU मतलब U मतलब क्या? एक एटम का मास इन U। तो क्लोरीन का AMU में मास कितना है? 35.5। ये एक एटम का मास। अब देखो तुम बोलना, एक एटम ऑफ मास ऑफ हीलियम कितना होगा AMU में? 4U। एटॉमिक मास कितना होगा हीलियम का? 4। और ग्राम कितना होगा? 4 ग्राम। 4, 5, 6 यूनिट। हाँ, पर यूनिट अलग अलग है ना भाई। पहले U है, फिर कुछ नहीं है, फिर ग्राम है। ऐसे ही U है, कुछ नहीं है, ग्राम है। एटॉमिक मास हम सिंपली 4 बोलते हैं, राइट? हाँ, एम आई राइट? हाँ, इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू पुट द यूनिट, देन पुट द U, दैट्स इट, राइट? हाँ, U ही आएगा। और मास नंबर के आगे यूनिट नहीं लगती, लेकिन एटॉमिक मास और मास नंबर वैसे सेम होते हैं। अब सुनना, मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, गो फॉर इट।
करो। सिल्वर का मास है 108। सिल्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए। हाँ, तो ये आंसर नहीं होता। फिर आप क्या कहती है बताए? वही वाला जो हमने अभी मैं जो कर रही थी कि 35.5 Na का है तो एक का कितना होगा। बिल्कुल। ये जेई में बड़े आते हैं 3 से 10। ये थोड़े स्यापे वाले हैं, आप पढ़ना, लेकिन आप क्लियर हो जाएगा। एक एटम ऑफ सिल्वर, फास्ट गो फॉर इट आंसर। एक सिल्वर इज 108। कितना है बच्चा? सुपर, एग्जैक्टली सही है। चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिल्वर का मास बोलो 108। तो इतने एटम का मास कितना है? 108 मास। सिल्वर का मास एक का कितना होगा? 108 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा -23। से ये सुनो, हाँ है ना? एंड दिस इज योर 0.17 या 18 विल वर्क ग्राम। ये सुनो, मोल कॉन्सेप्ट में यू कहीं नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में एज पर द साइंटिस्ट ऑफ एवोगैड्रो, जो नीलता का भी क्वेश्चन था, हर जगह पे जी है, पर रिप्लेस है। मोल कॉन्सेप्ट में यू है ही नहीं। यू की धज्जियां उड़ा दी, यू जी है, पर यू था क्या टेक्निकली? यू एक एटम का मास था। ये हमसे बताना चाह रही हूँ, राइट? जैसे इफ आई आस्क यू नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है, आप बोलोगे मैम 14 यू। पर मोल कॉन्सेप्ट में ये इतने एटम का मास कितना है, ये समझो ना, 14 ग्राम। मोल कॉन्सेप्ट में यू कहीं नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में हर जगह पर क्या है? ग्राम है, राइट रमजी? हाँ है ना? से ये सुनो, ऑलराइट, मोल कॉन्सेप्ट में यू नहीं है, हर जगह पर क्या है? ग्राम है। से ये सुनो, ऑलराइट। अच्छा एक मिनट, जो आपने डीपीपी नंबर 3 आपको दी गई है ना, उसकी आंसर की पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के आंसर में गड़बड़ है। 17 नहीं आएगा, हर जगह 35.5 आएगा। ये हमने बेटा जेई के PYQs में से दिए थे, अब उसमें आंसर गड़बड़ थे, मैंने देखा भी है। 17 जहां पर भी है वहां पे 35.5 आएगा। इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया हुआ जो नहीं लेना। रेस्ट इज ऑल करेक्ट। वन 108/6 करोगे तो ये आएगा, 18 आएगा पूरा। ये 18 ही आएगा ना? हाँ करेक्ट करेक्ट, दिस इज 18 इनटू दिस, सॉरी माय बैड। 18 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट कंपाउंड्स का। आज क्या करा है? एटम, राइट? जिसको दिक्कत हो मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना, राइट? बिकॉज अभी थोड़ा सा हमें रिकॉर्डिंग्स पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, राइट? हाँ ना, सो दैट यू नो थिंग्स कैन बी मोर बेटर। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग सुनो,